क्या आप बाइक राइड करते वक्त अपनी फ्रंट ब्रेक अप्लाई करने से डरते हैं, या फिर आप कोई डर लगता है कि आपकी बाइक का फ्रंट टायर स्लिप हो जाएगा? अगर आप इस इशू को फेस कर रहे हैं तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेकिंग के बारे में। क्योंकि आपने वीडियो देखने का फैसला कर लिया है तो इसका मतलब कि आप एक बाइक एंथुसियास्ट हैं और आप इस बात को जानते हैं कि ब्रेकिंग हमारी बाइक के लिए और हमारी सेफ्टी के लिए कितनी ज़रूरी है। लेकिन ब्रेकिंग 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 टेक्निक, नंबर 2 इक्विपमेंट और नंबर 3 ट्रैक्शन। इसमें से 2 चीज़ें टेक्निक और इक्विपमेंट उस पर हमारा कंट्रोल है, लेकिन थर्ड चीज़ जो ट्रैक्शन है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इस वीडियो में हम लोग टेक्निक के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। टेक्निक से पहले अगर हम लोग अपने फ्रंट और रेयर ब्रेकिंग पावर के रेशोज़ को देखें तो हमें पता ही चलता है कि हमारी बाइक की ब्रेकिंग पावर को फ्रंट और रेयर ब्रेक में डिवाइड किया हुआ होता है। यानी हमारी फ्रंट ब्रेक हमें 70% ऑफ द ब्रेकिंग पावर प्रोवाइड करती है और हमारी जो रेयर ब्रेक है वो हमें 30% ऑफ द ब्रेकिंग पावर प्रोवाइड करती है एक आइडियल सिचुएशन में। इन फिगर्स हमें पता क्या चलता है? इन फिगर्स से हमें ये पता चलता है कि हमारी फ्रंट ब्रेक हमारी ब्रेकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमारे ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी फ्रंट ब्रेक को यूज़ करते वक्त डरते हैं। उनके जहन में चल रहा होता है कि अगर हमने इमरजेंसी के वक्त अपनी फ्रंट ब्रेक को यूज़ किया तो हमारा फ्रंट टायर स्लिप कर जाएगा, और इन सिचुएशन में वो खाली अपनी रेयर ब्रेक के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक तो उनका स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है और उनकी ब्रेकिंग एफिशिएंट नहीं रहती। तो फिर हमने अपनी ब्रेक्स को यूज़ किस तरह करना है? ब्रेकिंग टेक्निक में जो पहला पॉइंट है वो है कि स्मूथनेस इज़ एवरीथिंग। अगर मैं इसको आपको फर्दर एक्सप्लेन करूं, हम फ्रंट ब्रेक की बात करते हैं, पहले फ्रंट ब्रेक लीवर की बात करते हैं। तो हमने फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते वक्त एक पैटर्न को जहन में रखना है। यानी जब हम फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर रहे होंगे तो हमने इस ब्रेक को अप्लाई करते वक्त अपने जहन में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब जब मैं अपने जहन के अंदर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ तो अगर आप गौर करें तो ऑटोमेटिकली मेरी ब्रेकिंग के अंदर स्मूथनेस आती जा रही है और ब्रेकिंग प्रेशर ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा है। इसकी कंपैरिजन में लोग करते क्या हैं कि वो 10, 20, 30 तक जाते हैं और फ़ौरन 100% ब्रेकिंग प्रेशर को अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फ्रंट टायर स्लिप हो जाता है। अब अगर हम ब्रेकिंग के इस प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके देखें तो हमें पता ही चलता है कि हमारी जो ब्रेकिंग के दौरान हमारी बाइक का जो वेट है वो फ्रंट की तरफ शिफ्ट होता है। फ्रंट की तरफ शिफ्ट होने की वजह से जो हमारा लोड है वो सारा फ्रंट टायर के ऊपर आता है। फ्रंट टायर के साथ जो कॉन्टैक्ट पैच है रोड के साथ वो इंक्रीज़ होता है, हीट जनरेट होती है और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से हमारी ब्रेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब अगर इसके कंपैरिजन में हम वो टेक्निक को कंपेयर करें जो 10, 20, डायरेक्ट 100, उसमें होता क्या है कि हमारा जो कॉन्टैक्ट पैच है, जो हमारा लोड ट्रांसफ़र हो रहा होता है, वो कॉन्टैक्ट पैच सही तरीके से इंक्रीज़ नहीं होता, सही अमाउंट ऑफ हीट जनरेट नहीं होती और जो फ्रिक्शन है वो भी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अगर सरफेस आपकी सही नहीं है, ट्रैक्शन अवेलेबल इतनी अच्छी नहीं है, तो आपका फ्रंट टायर नीचे स्लिप कर जाता है। अब जब आप ब्रेकिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने 10, 20, 30 वाले पैटर्न को अपने जहन में रखना है और ब्रेक्स पर ग्रेजुअली और स्मूथली प्रेशर अप्लाई करना है। फ्रंट ब्रेक्स के लिए भी यही टेक्निक है और रेयर ब्रेक के लिए भी यही टेक्निक है। अब जो ये पैटर्न मैंने आपको समझाया, अगर मैं इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं तो हम ये चेक करते हैं कि अगर हम 10, 20, 30 से लेकर 100 तक इसको ग्रेजुअली अप्लाई करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, और इसको ग्रेजुअली अप्लाई ना करें तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। हम एक नॉर्मल स्पीड पे जाएंगे, नॉर्मल स्पीड जाने के बाद एक दफ़ा हम वैसे ब्रेक अप्लाई करके देखेंगे पैटर्न के साथ, फिर पैटर्न के बगैर करके देखेंगे। स्पीड बढ़ रही है, हम लोग अराउंड 40 चले गए। मैंने ब्रेक अप्लाई करना शुरू की 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब देखो मैंने किस तरह से ग्रेजुअली बाइक पे प्रेशर अप्लाई किया और बाइक ने उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड किया और कितनी अच्छी तरीके से बाइक ने ब्रेक किया। अब इससे कंपैरिजन में लोगों की जनरली जो अप्रोच होती है कि वो ब्रेकिंग प्रेशर को ग्रेजुअली और स्मूथली अप्लाई नहीं करते, यानी वो 10, 20, 30 या 40 तक जाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट 100 ब्रेकिंग प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। अब हम इस अप्रोच को भी ट्राई करके देखते हैं कि
हमारी बाइक क्या किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। अब आपने देखा कि यहाँ पे बाइक का टायर स्किड हुआ। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस तरह की है कि इस पर अच्छी खासी ट्रैक्शन मिल रही है। यहाँ पे टायर इतनी आसानी से स्किड नहीं होता, लेकिन ब्रेकिंग प्रेशर को एकदम से यूज़ करने की वजह से ये निशान देख रहे हैं, अगले टायर ने स्किड मारा। अब इस वक्त मैं बिल्कुल भी ना पिछली ब्रेक को यूज़ कर रहा हूँ, ना मैं इंजन ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ, ये सिर्फ अगली ब्रेक पे हो रहा है। तो ये नुकसान होता है कि अगर आप ब्रेक को अपनी एकदम से यूज़ करें, ब्रेकिंग प्रेशर को ग्रेजुअली अप्लाई ना करें, फ्रंट टायर स्किड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सरफेस है, इस पर अच्छी खासी ट्रैक्शन है। अब आप इमेजिन करें कि आप किसी ऐसी सरफेस से बाइक चला रहे हैं जहाँ पे इतनी अच्छी ट्रैक्शन नहीं मिल रही है आपको, बारिश हो रही है या पानी पड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है आपका फ्रंट टायर स्किड करेगा और फिर आप ऐसी सिचुएशन में होंगे जिस सिचुएशन में आप नहीं आना चाहेंगे। तो इसलिए ब्रेकिंग प्रेशर को हमने ग्रेजुअली यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम ब्रेकिंग प्रेशर को इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा शायद रिएक्शन टाइम जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ डेमोन्स्ट्रेट कि ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उसको अपनी मसल मेमोरी बनाएंगे, ब्रेकिंग प्रेशर आपको ग्रेजुअली अप्लाई होगा, लेकिन आपकी इस ब्रेकिंग प्रेशर को अप्लाई करने की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, लेकिन ब्रेक्स आपकी स्मूथली अप्लाई कर रही होंगी। अब मैं अपनी स्पीड भी बढ़ाऊँगा, मैं इस पैटर्न को फॉलो भी करूँगा और मैं दिखाता हूँ कि ब्रेकिंग मैं कितनी जल्दी भी कर सकता हूँ। और मैं पिछली ब्रेक अप्लाई नहीं करूँगा, मैं सिर्फ फ्रंट ब्रेक अप्लाई करूँगा। आपने देखा बाइक ने कोई स्किड नहीं किया और कितनी जल्दी जो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कम हुआ। ये जो आवाज़ आई थी मेरी ब्रेक के अंदर से आई थी, टायर स्किड नहीं किया, निशान भी कोई नहीं है। ये फ़ायदा होता है ब्रेकिंग प्रेशर को ग्रेजुअली अप्लाई करने का और स्मूथली अप्लाई करने का, टायर के स्किड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जब तक आप इसको अपनी डेली राइड के अंदर यूज़ नहीं करेंगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप इसमें मास्टर नहीं कर सकते इस टेक्निक को। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारी ब्रेकिंग की टेक्निक में, वो है लाइन ऑफ साइट, यानी हम अपने विजन को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अब ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि या तो वो जिस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं ब्रेकिंग के वक्त, वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं, या फिर वो अपने टायर से कुछ फासले पर देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो टेंस हो जाते हैं। तो इसलिए हमने गलती नहीं करनी। हमने अपनी जो विज़न है, अपनी जो लाइन ऑफ साइट है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और हमने दूर देखना है। हमने विज़न के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है और हमने उसका लिंक आई बटन में डाल दिया है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको विजन के बारे में और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। विजन के बाद अब हम देखते हैं कि हमने अपनी बॉडी को किस तरीके से यूज़ करना है। इसलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लॉकिंग योर नीज़। हमारी नीज़ हमारी ब्रेकिंग को एफिशिएंट करने के लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। वो इस तरह कि अगर आप ब्रेकिंग के दौरान अपनी नीज़ को अपने टैंक पर लॉक कर लें तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो लोअर बॉडी है वो एक स्टेबल पोजीशन में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी अपर बॉडी, आर्म्स और शोल्डर्स एक रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। इसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये कि हमारी बॉडी जो है वो स्लिप नहीं करती आगे की तरफ को, दूसरा अपर बॉडी रिलैक्स होने की वजह से हमारा थ्रॉटल, ब्रेक और क्लच के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल होता है। हम क्विक डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और हम अपने आप को ग्रिप करने के बजाय ब्रेकिंग पर फोकस कर सकते हैं। विजन बॉडी पोजीशनिंग के बाद अब बारी आती है हमारी रेयर ब्रेक्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी रेयर ब्रेक हमें 30% ऑफ ब्रेकिंग पावर प्रोवाइड करती है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमारी रेयर ब्रेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्लो स्पीड मनूवर्स, यानी जब हम ट्रैफिक में फ़िल्टरिंग कर रहे होते हैं या फिर हम यू टर्न्स वगैरह ले रहे होते हैं, तो उस वक्त बाइक को स्टेबल करने के लिए हमारी रेयर ब्रेक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। और अगर हम सही टेक्निक से अपनी रेयर ब्रेक को हाई स्पीड में भी यूज़ करें तो हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा सकती है। अगर हम फिर से एक दफ़ा ब्रेकिंग के प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके देखें तो हमें पता चल रहा है कि फ्रंट के ऊपर तो वेट सारा ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो रेयर टायर है उसके ऊपर लोड कम होता जा रहा है।
लोड कम होने की वजह से जो कॉन्टैक्ट पैच है उसका साइज़ भी डिक्रीज़ हो रहा है, और डिक्रीज़ होने की वजह से जो पिछला टायर है उसके स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी हम पिछली ब्रेक को स्मूथली तो यूज़ करेंगे, लेकिन जो टेक्निक या जो पैटर्न हमने 10, 20, 30 वाला फ्रंट ब्रेक्स के लिए यूज़ किया वही सेम हम पिछली ब्रेक्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब इस मसले को हम टैकल किस तरह करेंगे? इस मसले को हम लोग इस तरीके से टैकल करेंगे कि ब्रेकिंग के दौरान हम लोग अपनी फ्रंट ब्रेक के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे, यानी हम लोग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70% तक पहुँचेंगे। ब्रेकिंग पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, साथ ही साथ हमारी रेयर ब्रेक पे भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, हम लोग उस पर भी 40, 50, 60, 70 तक पहुँच गए हैं। लेकिन जिस तरह हम लोग 70 के बाद फ्रंट ब्रेक के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे, हम लोग अपनी रेयर ब्रेक के ऊपर से प्रेशर को कम करते जाएंगे। लेकिन इस टेक्निक को प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए आपकी दो चीज़ें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। पहली चीज़, आपका फ्रंट ब्रेक के ऊपर अच्छा कमांड होना चाहिए, यानी आपको फ्रंट ब्रेक का पूरा पोटेंशियल यूज़ करना आना चाहिए। जो सेकंड चीज़ वो है रोड की जजमेंट, यानी कुछ सर्विसेज के ऊपर आपका रेयर टायर आप एंड तक भी ब्रेक यूज़ कर लें तो स्किड नहीं करेगा, कुछ के ऊपर आपका टायर हल्की सी ब्रेक अप्लाई करने पर स्किड कर जाएगा। आपको रोड जजमेंट की सेंस होनी चाहिए कि इस रोड के ऊपर मुझे किस किस्म की ट्रैक्शन मिलेगी, तभी ही आप इस टेक्निक को अच्छे तरीके से अपनी राइडिंग के अंदर यूज़ कर पाएंगे। वैसे तो हम ब्रेकिंग के बारे में और भी पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये कुछ ब्रेकिंग को लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका आपको पता होना ज़रूरी था, और आई होप आपको इन पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमारी फैमिली को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और बाइकिंग से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं आप वहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने कुछ सीखा होगा। शुक्रिया।